प्रणाम। हमने ये देखा पिछले वीडियोस में कि रेकी फर्स्ट लेवल के अट्यूनमेंट्स अर्थात क्या। अब आज मुझे आपसे जो कहना है वो एक पॉसिबिलिटी है, एक चॉइस है। और ये चॉइस ये है, हम जहां पहुंचे हैं उस लेवल से कुछ कदम और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी। अब कोई फर्स्ट फ्लोर पे हो तो वो सेकंड फ्लोर पे जाएगा, कोई थर्ड फ्लोर पे हो तो वो फोर्थ फ्लोर पे जाएगा। जो जहां है वहां से वो ऊर्ध्वमुखी यात्रा करेगा। ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें निश्चित रूप से तो ये चॉइस है और ये संभव है। ये कोई कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं, मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र में सर्च है, शोध है, तलाश है। यहाँ की व्यक्ति चेतना विश्व चेतना से मिलना चाहती है। अर्थात क्या? अर्थात मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र यहाँ पर है, विश्व चेतना से मिलन यहाँ है, क्योंकि यहाँ एंटेना है, यहाँ बिंदु पॉइंट है। तो व्यक्ति की जो तलाश है वो यहाँ आकर ही पूर्ण होने वाली है। अब बीच का जो रास्ता है तमाम चक्रों की यात्रा करते 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 अगर वो यहाँ पहुंचती है तो उसका जीवन सफल संपूर्ण होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कितने जन्मों में संभव है ये हम नहीं जानते। लेकिन ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि रेकी के जो 3 लेवल्स है, मुझे मेरा ज्ञान इतना ही है इसलिए मैं बात 3 लेवल्स की करूंगी। हाँ, अब रेकी के 3 लेवल्स अर्थात हर लेवल पर शुद्धि। प्रथम स्तर के अट्यूनमेंट लिए शुद्धि, सेकेंड लेवल के अट्यूनमेंट लिए शुद्धि, थर्ड लेवल के अट्यूनमेंट लिए शुद्धि। इनकी बात करेंगे हम। जितना संभव है उतनी मैं बात करूंगी आपसे, बाकी सेमिनार में या रेकी इंटेंसिव जैसे प्रोग्राम में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्वाधिष्ठान चक्र का। अब स्वाधिष्ठान चक्र में हमने देखा यहाँ क्या है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ विरोधाभास है। और वो विरोधाभास क्या है? यहाँ पर शांति है, यहाँ पर स्व का अधिष्ठान है, मतलब अपने आप से मिलना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। लेकिन इच्छाएं, विकार, वासना
इनके कारण यह संभव नहीं हो पाता है। चाहता तो है यार, मनुष्य ये चाहता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई थी और बस हाल ही में समझ में आने लगी है। हर मनुष्य ये चाहता है कि प्रगति हो, विकास हो, विश्वास हो और प्रेम हो। ये वो चाहता है, बड़ा जेन्युइनली चाहता है, बड़ी ईमानदारी के साथ। लेकिन ये सारे इच्छाएं, वासनाएं, इनके जो लेयर्स है, ये उसे ये उसे वहां पहुंचने ही नहीं देते हैं। देखिए, अगर अगर मैं कहूं कि मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ आपको, तो मैं क्या कहूंगी आपसे? मैं अपना नाम बताऊंगी, अपना करियर बताऊंगी। अब मेरा करियर दो 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 फील्ड्स में है। एक तो लिटरेचर में, जो मैंने पढ़ाई की है और पढ़ाया है, और फिर रेकी। फिर शायद मैं बात करूं, अपने परिवार की बात करूं। मतलब अगर मैं अपना परिचय देना चाहूं तो मैं किसका परिचय दूंगी? पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का। अब ये व्यक्तित्व, इसका आधार क्या है? इसका आधार है, क्या मजेदार बात है, मैं आपसे बात कर रही हूँ वर्तमान क्षण में, मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ और इस परिचय का आधार है मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व, जो पास्ट पर आधारित है। न जाने कितने जन्मों से ये सारे इम्प्रेशंस है माइंड पर, और इन इम्प्रेशंस के आधार पर एक पर्सनैलिटी बन चुकी है। पर्सनैलिटी ऑलरेडी बन चुकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होने लगता है, उसे पता चलता है कि ओ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। बट पर्सनैलिटी ऑलरेडी बन चुकी है। बेकार हमको लगता है कि और हम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम अपने लिए उतने ही अननोन है, उतने ही अज्ञात है जितना कोई दूसरा। कभी कभी तो दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि देखा ही नहीं कभी अपने आप को। फुर्सत कहाँ है? वी आर वेरी बिजी पीपल। बड़े इंटेलिजेंट हैं हम और बहुत बिजी है। फुर्सत कहाँ है अपने आप को देखने की? अब ये सारी पर्सनैलिटी स्वाधिष्ठान चक्र में है। चेतना का ना एक स्वरूप है, उसका जो वर्णन मिलता है, वो वर्णन कुछ आ, आपने आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। उसे सांप, हमेशा सांप का प्रतीक चुना है सबने, सारे ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी। सांप, सरपंट पावर। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से जाती है, सांप की तरह। हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, कुलबुलाती है। जैसे वो व्याकुल रहती है कुछ पाने के लिए। वो शांत ऐसी नहीं रहती है कभी।
ये गलतफहमी। इसीलिए सांप का एग्जाम्पल या प्रतीक, एग्जाम्पल तो नहीं लेकिन प्रतीक हमेशा आधार लिया गया है इसका, अपने अपने यहाँ, अपने पुराणों में, वेदों में। अर्थात क्या? अर्थात ये कि चेतना स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहती है, एक्सप्रेस होना चाहती है। ये चेतना का एक स्वभाव है। जैसे व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, कुछ लोगों को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, जैसे मैं, आई लव टू एक्सप्रेस, या कई लोग नहीं 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 पसंद करते। अब चेतना का ये स्वभाव है कि वो एक्सप्रेस होती है, हैपन्स। अब स्वाधिष्ठान चक्र में उसका जो रूप है या उसका जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा है कि वो गोल 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 घूमती है एक ही स्थान पर। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। माना जाता है कि आम रूप से स्त्री की चेतना स्वाधिष्ठान में रहती है क्योंकि वो बड़ी इमोशनल है, बड़ी संवेदनशील है। और पुरुष की चेतना हमेशा मणिपुर में रहती है। वैसा वैसा उसका स्वभाव है। हाँ, ये भी सही है कि आजकल फर्क दिखाई देता है। अब वो बातें नहीं रही पहले जैसी। सो आज स्त्री की भी चेतना मणिपुर में हो सकती है। सो ये नहीं कह सकते कि ये 100% सत्य है, बट अधिकांश बार ये देखा जाता है। अब ये स्वाधिष्ठान की चेतना जो है वो अपनी इच्छाओं और विकारों के कारण एक्सप्रेस अवश्य होना चाहती है, लेकिन बड़ी लिमिटेड रूप में होती है, वेरी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति की बात सोचती है, वो अपनी बात सोचती है। मेरी इच्छा, मेरी चाहते, मेरा दुख, मेरा सुख। अब अगर इसका विकास होता है तो वो यहां जाकर विकास होता है, और वो है सबका सुख, सबका दुख, सबकी इच्छा, सबकी भलाई, सबका कल्याण। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। विकास अर्थात पूर्णता। अब अगर मैं अपने बारे में सोचती हूं तो उसमें कोई पूर्णता नहीं है, क्योंकि ये भ्रम है, ये सत्य नहीं है। मेरा माइंड, मेरा शरीर और उससे जुड़े हुए सारे मेरे सगे संबंधी, मेरा जीवन, मेरा शहर, मेरा देश, मेरी पृथ्वी, मेरी दुनिया, लेकिन मेरी लिमिटेड, इट इज लिमिटेड। ये लिमिटेड है स्वरूप इसका। यहां जाकर वो अनलिमिटेड होता है और फिर वो पूर्ण होता है। मैं क्यों सोचूं दुनिया के बारे में? हाँ, मत सोचो, कोई बात नहीं, लेकिन अपूर्णता ही रहेगी। और ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूर्णता
प्राप्त हो, और वो भी आज ही हो, इसी जन्म में हो, हाँ रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये संभावना है, किसी भी साधना पद्धति में ये संभावना है। मैं से बाहर निकलने की संभावना, पॉसिबिलिटी। और फिर एक चक्र आता है और वो है मणिपुर। अब मणिपुर चक्र में हमने देखा था, यहाँ पर है आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम द बेस्ट, प्रूविंग, कंपटीशन, जेलसी, एंगर। अब इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है, लेकिन इस समय यहाँ नहीं है वो चार्ट। चलो अगले वीडियो में बात करते हैं। कुछ चार्ट्स वैसे भी मुझे आपको भेजने हैं ही, ये एक अधूरा वादा है मेरा। नहीं नहीं, पूर्ण जरूर करूंगी। टेक्निकली मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे भेजूं, बस दैट्स इट। अब मणिपुर चक्र का ये दूसरा रूप है मैं का। मैं, अगेन द सेम पॉइंट, एक रूप स्वाधिष्ठान में है, दूसरा है मणिपुर में। अब मणिपुर में ये मैं कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरी ओर ध्यान दो। तो मणिपुर में व्यक्ति एक्सप्रेस होना चाहता है, और बिल्कुल बिल्कुल कमिटेडली मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मेहनत करता है। जिसकी चेतना स्वाधिष्ठान में है वो उतनी मेहनत नहीं करता है, लेकिन जो मणिपुर में है वो बिल्कुल मेहनती है, बिल्कुल ब्रिलियंट है। लेकिन फिर भी वो अधूरापन है, और ये अधूरापन वो हर दूसरे और तीसरे के द्वारा पूर्ण करना चाहता है। उसका क्रोध भी इसलिए है, उसकी जेलसी भी इसलिए है। देखो जेलसी क्यों होती है? जेलसी इसलिए होती है कि जब मुझे ये लगता है कि ये मेरे पास नहीं है और ये उसके पास है, देन आई एम जेलस ना, है ना? तभी तो ईर्ष्या होगी ना। ये उसके पास क्यों है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे पास होना चाहिए मतलब ये आप मानते हो कि आपके पास नहीं है। इस पर फिर कभी काम करेंगे, बड़ा अच्छा विषय है और बड़ा व्यापक विषय है, बड़ा गहरा है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम है, ये मैं भी नहीं जानती। फिर अब ये अधूरापन कैसे पूर्ण हो? ये अधूरापन पूर्ण होगा ज्ञान से। यहाँ ज्ञान है, यहाँ विवेक है, यहाँ संतुलन है, यहाँ अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस मतलब क्या? सब कुछ चेतना है। वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 2 ये है, मैं पृथ्वी पर अपने कर्म पूर्ण करने के लिए हूं, फुल स्टॉप। बस। अब अगर मैं इस एहसास में रहूं कि मैं यहाँ पर अपने कर्म पूर्ण करने के लिए हूं और मैं ही चेतना हूं, अब काहे का अधूरापन? और पता भी चल गया कि मैं यहाँ क्यों हूं। मैं इसे विकास मानती हूँ। जरूरी नहीं कि ये हर व्यक्ति के लिए संभव हो, लेकिन
इस रास्ते पर आने के बाद ऐसी इच्छा उसके मन में अवश्य जागने लगेगी, ज्ञान की, सबका कल्याण हो, मुझे विश्व चेतना से मिलना है। कैसा होगा वो एक्सपीरियंस? ये विचार उसके मन में आने लगेंगे धीरे 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 धीरे। और और बड़ा सुंदर और बड़ा पावरफुल चक्र हम जानते हैं, अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र ना खुद ही विकसित चक्र है, इसको कहीं नहीं जाना है। अगर कोई कोई प्यार की गहराई में रहता है या अनुभव करता है तो उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ये एक सत्य है, वैसे मनुष्य का रूप धारण करके, शरीर धारण करके, माइंड धारण करके पृथ्वी पर आने के बाद फिर सबसे पावरफुल क्या है? प्रेम, जिसको महसूस किया जा सकता है। आप बोलो या ना बोलो, लेकिन प्यार को महसूस किया जा सकता है। सो अनाहत चक्र अपने आप में पावरफुल है और अपने आप में संपूर्ण है। विकास के लिए उसको कहीं जाना नहीं है। निचले जो 3 चक्र है उनको कहीं जाना है, वहां से कहीं और जाना है विकास के लिए। मतलब जैसे हमने बात की कि मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र से पहुंचना है यहाँ, ये अनुभव लेना है, तब विकास यात्रा पूर्ण होती है। स्वाधिष्ठान से मैं, स्मॉल मैं, इस छोटे से मैं से बाहर निकलकर वसुधैव, सब कुछ मैं। गुरुदेव गुरुदेव से पूछा था सत्संग में किसी ने, गुरुदेव अब अहंकार कैसे खत्म होगा? आपको, आप जानते हो गुरुदेव इज गुरुदेव, उनका हर वाक्य और उनकी हर छोटी सी बात बड़ी यूनिक होती है, न जाने वो कहाँ से आती है। तो अहंकार पर उन्होंने कहा कि अहंकार अहंकार क्यों खत्म करना चाहते हो? अहंकार को खत्म खत्म मत करो, अहंकार को व्यापक करो, उसको विस्तृत करो, उसको फैलाओ। कहना सब कुछ मेरा है, अब ये सब कुछ मेरा है, यहाँ है। सुंदर बात ना, एज यूजुअल वो जो भी कहते हैं वो। और मणिपुर, सो मणिपुर में जो छटपटाहट है, जो बेचैनी है, कुछ प्राप्त करना है मुझे, ये जो बेचैनी है, ये विशुद्धि के ज्ञान से ही शांत हो सकती है। प्यास बुझती है। ये मेरा अनुभव रहा है। ये अनुभव 2 बार मेरी जिंदगी में आया है। एक तो रेकी, और दूसरा जब गुरुदेव से मिले हम 92 अगस्त, उनको देखना, उनके पास बैठना, उनका सानिध्य,
प्यास बुझी और आज तक बुझती रही। प्यास लगना हम समझते हैं, यहाँ उल्टा हुआ, प्यास बुझती रही। मैं कहती हूँ, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, न जाने कितने जन्मों की प्यास आपने बुझाई है। सो बार बार प्यास बुझती रही। एक तो साक्षात चेतना, वैश्विक चेतना, और फिर साक्षात देह रूप में उस वैश्विक चेतना का पर्सोनिफिकेशन गुरुदेव। प्यास नहीं बुझेगी तो और क्या होगा बताइए। कुछ और पॉइंट्स है और बड़े इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ नोट हैं किए हुए, कुछ मेरी किताब में है। मेरी तो नहीं कहना चाहिए, हमारी कहना चाहिए। नहीं, गलती हुई, देखा ना, ये मैं कहती हूँ। मैंने अभी भी आपसे कहा ना, आदत के अनुसार मैं कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। देखिए, चक्र एक्टिवेट होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। अट्यूनमेंट लिए हो गया काम, कम बड़ा अच्छा लगता है। यस, आई एग्री, बड़ा सुंदर लगता है वो दिन, बड़ा सुंदर लगता है। कुछ और इसको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, लगता है बस उसी में रहे। बट वैसा नहीं है, वो अनुभव बहुत सुंदर है, बट वहां से साधना और शुद्धि शुरू होती है, खत्म नहीं होती। अट्यूनमेंट इज नॉट अचीवमेंट, वो तो ट्यूनिंग हुआ है। अब नए सिरे से हम चेतना को ग्रहण करने वाले हैं, नए सिरे से। ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, जिंदा है ना। सेल्फ हीलिंग और दूसरे को हील करना, ये दो रास्ते हैं। या तो दूसरे व्यक्ति को हम हील करते हैं, या सारे संसार को हील करते हैं। ये रास्ते यहाँ से शुरू होते हैं। सो ये पहला दिन है। अब 21 दिन की साधना ऐसा माना गया है। कोई बहुत ठोस कॉन्क्रीट जवाब मेरे पास नहीं है इसका, लेकिन कहीं थोड़ा सा पढ़ा है, उसके आधार पर 21 डेज ये एक प्यूरिफिकेशन का साइकिल है। कुछ कुछ ऐसा भी माना जाता है, बट बहुत 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 सॉलिड आधार नहीं है मेरे पास ये कहने का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अट्यूनमेंट तो हमने की, चक्र एक्टिवेट किए। अब एक्टिवेट करने के बाद या उसका ट्यूनिंग करने के बाद ये दोबारा जो चक्र खिलने लगते हैं, ये खिलने का समय 21 डेज है। लेकिन बहुत ठोस ऐसा नहीं है। अब एक और बात है, और वो ये है, बड़ी बड़ी जरूरी है और इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलते हैं प्रथम स्तर, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट लेवल की बात की है। सो प्रथम प्रथम लेवल। अब फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट लेकर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप हायर लेवल की ओर जाओगे।
अगर आप मान लो नहीं करते हो प्रैक्टिस, तो आप वही के वही रहोगे, कोई नुकसान नहीं है। कोई सिस्टम आपका नुकसान नहीं करती है, माइंड करता है, कोई सिस्टम नहीं कर सकती है ऐसा। वो हमेशा कल्याण के लिए है, पूर्णता के लिए है। इस बात पे भरोसा रखना चाहिए और थोड़ी क्लैरिटी की भी जरूरत है। यहाँ क्लियर होना चाहिए हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। अगर ये क्लैरिटी मिल जाए तो रास्ता थोड़ा सा कम मुश्किल होगा। मुश्किल तो है ही रास्ता, साधना कोई साधारण बात नहीं है। साधना क्यों मुश्किल है? क्योंकि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये आपको करना है और नित्य नियम से करना है। नो एक्सपेक्टेशंस, इतना मुश्किल। विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कुछ भी नहीं करते हैं। हर हर क्षण कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए होता है। अब रेकी में मैं मानती हूँ कि ये साधना है, ये मेरा अपना मानना है कि ये शुद्धि है और हीलिंग इसका रिजल्ट है। और इस बीच मन की शुद्धि होने से कुछ लेयर्स कम होते हैं या उनका प्रभाव कम होता है, और वैसे ही शरीर पर भी उसका असर दिखाई देता है कि कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ दर्द, कुछ यातनाएं ये कम होती है और कई बार तो डिसॉल्व भी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाय प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है उसका। जो मूल संकल्प है वो ये है कि विश्व चेतना का अनुभव, और अल्टीमेटली ये महसूस करना कि मैं भी विश्व चेतना हूं। ये एम है, यहां पहुंचना है। अब हमने ये देखा कि चित्त की शुद्धि और शरीर की शुद्धि ये एक ही बात है, क्योंकि चित्त सारे शरीर में फैला है। एक एक यूट्यूब पर सेल्फ रेकी प्रैक्टिस का एक ऑडियो है अवेलेबल। हाँ, है अवेलेबल आपके लिए। रेकी फर्स्ट लेवल का भी है, रेकी सेकंड लेवल का भी है, और आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब टच हीलिंग ये अनाहत चक्र का गुणधर्म है। हमने ये देखा है कि अनाहत चक्र से चेतना हाथों में और हथेलियों में पहुंचती है, और और हस्त चक्र एक्टिवेट होते हैं, और फिर हम जहां भी हाथ रखें बस ये संकल्प रहे, और जहां भी हम हाथ रखें वो एरिया उसको जितनी आवश्यक है उतनी चेतना ग्रहण करने वाला है। हम उठाकर देते नहीं है, लो मेरा मन है इसलिए तुमको ये लेना है। वो चेतना है, वो ग्रहण की जाएगी, और वो जो व्यक्ति है जो ग्रहण करता है ये उसकी मर्जी है, उसको फ्रीडम है। कई बार तो वो खुद नहीं जानता है कि क्या उसको चाहिए है, कितनी चेतना वो ग्रहण कर रहा है, कितनी नहीं कर पा रहा है, वो खुद भी नहीं जानता है। इतनी सूक्ष्म बात है ये, बड़ी सटल बात है ये। अब एक एक बहुत बड़ी बात कही जाती है,
तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी बहुत बड़ी बात कह देती हूँ, है ना। जब हम किसी को रेकी देते हैं तो उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स, उसके फिजिकल प्रॉब्लम्स हम ड्रॉ करते हैं, हम ले लेते हैं। मजा आ जाए फिर तो क्या, मेरा बस चले तो मैं सारे संसार के दुख ले लूं। मैं संसार को रेखी देती हूँ और कहती हूँ चलो सारे प्रॉब्लम्स ले लिए मैंने, अब सुखी हो जाओ विद इन 5 मिनट्स। मजा आ जाए अगर ऐसा हो तो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे होगा? हम सिर्फ एंटेना की तरह काम करते हैं। हम वहां चेतना अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध करते हैं। आई एम मेकिंग अवेलेबल। अब अगर मैं किसी व्यक्ति को पानी का ग्लास देती हूँ तो आई एम ऑफरिंग। पानी कितना पीना है ये चॉइस है। तो उसके पानी पीने के बीच में मैं कहां से आती हूँ? मैंने सिर्फ ऑफर किया। ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत माना जाता है अपने यहाँ और बहुत कुछ कहा जाता है, तो ठीक है भाई, कहो। कई बार एक बात जरूर हो सकती है, हो सकती है, और वो ये है कि जब आप टच रेकी देते हो तो आपकी ऑरा और उस व्यक्ति की ऑरा मिक्स होती है। अब मिक्स होने के कारण आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है। प्रैक्टिस से ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है। वैसे अगर समझ में आता है तो आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये माइंड भी हो सकता है, या अहंकार भी हो सकता है, इसलिए चुप रहो। अगर समझ में आता है तो भी चुप रहो, नहीं आता है तो चुप ही रहो। कुछ कहने का, कुछ बोलने का, ये जो शौक है ना, तमाम तमाम रेखी देने वालों में ये शौक आप भी देखते हो ना, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बड़ा शौक है। एक बार तो बुरी तरह से फंस गई थी। बताऊं मैं आपको वो किस्सा? भयंकर। बाबा कान पकड़ लिए। किसी डैश डैश को मलेरिया हुआ था, बहुत बड़ा भयंकर, और हम काफी लोग रेकी दे रहे थे उसको, और मैं भी रेकी दे रही थी। अब वो ना बड़ी बड़ी इंटेंसिटी के साथ वो रिसीव कर रही थी रेकी। अब वो रेकी रिसीव कर रही है, फुल स्टॉप। लेकिन मुझे बड़ा शौक प्रूव करने का कि आई एम ग्रेट। श्यामल दुर्वे, one of the first Reiki masters from the country, मुझे कुछ बोलना चाहिए, मेरा अधिकार है, बाप की प्रॉपर्टी है मेरे। अब ये रिसीव करना जो है ना, मैंने इंटरप्रेट किया कि वो रिसीव कर रही है, इसका मतलब है उसको कुछ नहीं होगा। और उस लड़की की डेथ हुई 3-4 दिन में। अब मुझे चुप रहना था ना, लेकिन नहीं, आई एम महान। तो मैंने डिक्लेयर किया ना, उसको कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे पावरफुली वो रेकी ले रही है, रेकी ले रही है, इसका मतलब पता नहीं क्या है। क्या हम समझ पाए हैं कि चेतना क्या है, उसका रूप क्या है, वो कैसे काम करती है? छोड़ो ना। है ना, भाई सारे प्रेडिक्शंस ही है ना। छोटा सा पौधा आप लगाते हो अपने गार्डन में या
बालकनी में, क्या जानते हैं आप उस पौधे के बारे में? प्रेडिक्शंस ना। बच्चे, क्या जानते हो आप अपने बच्चों के बारे में? प्रेडिक्शंस। मतलब जो जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वही करते हैं हम। प्रेडिक्शन, आई प्रेडिक्ट। अरे भाई, अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते तो ये तो निराकार है। ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है और बुरी तरह से फंसते हैं। तुरंत मान लेना चाहिए कि ये माइंड है, ये ईगो है, ये प्रूविंग है। आई वांट टू प्रूव दैट आई अंडरस्टैंड लॉट्स। वो अरूप है, वो निराकार है। क्यों क्यों इस झंझट में पड़ना? उसके बारे में क्या बोलना और क्यों बोलना? आप रेकी दो ना, फिनिश्ड। नो इंटरप्रिटेशंस। मुश्किल, मुश्किल, क्योंकि बड़ा शौक। ये बात कहनी है मुझे आपसे, बड़ी बड़ी सुंदर बात है। मैं कोशिश करती हूँ हाँ समझाने की। दो बातें हैं। एक तो हर व्यक्ति की अपनी विकास यात्रा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आकर एस्टैब्लिश हो जाता है, हर मनुष्य। मतलब कोई मूलाधार चक्र में रहता है, कोई मूलाधार से निकलकर स्वादिष्ठान में आकर ठहरता है, कोई स्वादिष्ठान से भी और ऊपर जाता है, और मतलब जैसे एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, है ना, या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, इस तरह से। अगर उस व्यक्ति की अपनी चेतना अनाहत चक्र में पहुंची है और फिर वो फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट लेता है, तो वो प्रैक्टिस जारी रखता है। लेकिन अगर उसकी चेतना अनाहत चक्र में नहीं पहुंची है, तो वो चाहता जरूर है कि मैं प्रैक्टिस करूं, लेकिन इन एक्शन उससे प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ये मुश्किल ही है इसको समझना। देखिए, अगर आप समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो छोड़ दीजिए। अनाहत वृक्ष, अनाहत चक्र में एक और बात है, और ये पिछली बार छूट गई, पता नहीं कैसे मैंने नहीं कहा ये आपसे। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, कल्प वृक्ष है अनाहत चक्र में। अब इसके बारे में भी अलग अलग मत मिलते हैं। हाँ, मैंने हमेशा उनको प्रमाण माना है, स्वामी जी को। अब ये कल्प वृक्ष क्या कहता है, इसको समझो आप। हाँ, कल्प वृक्ष अर्थात आप जो भी सोचते हो उसको वो तथास्तु कहता है। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है शुभ शुभ बोलो, हमेशा अच्छा सोचो, है ना? कहते हैं कि नहीं अपने यहाँ? अब हुआ ये है कि रेकी अट्यूनमेंट लेने के बाद और ये एंटेना इसका ट्यूनिंग करने के बाद जो एप्रोप्रिएट है वही आप रिसीव करते हो, और कल्पवृक्ष तथास्तु कहता है। और बड़े बड़े अलग अलग बड़े सुंदर अनुभव करते हैं लोग, विशेष रूप से रेकी वन के बाद, क्योंकि रेकी वन में पहली बार अनाहत चक्र का खिलना महसूस किया जाता है।
अब अनाहत चक्र खिल उठता है, ये तो आज अनाहत चक्र के खिलने के साथ ही रुकते हैं, शायद ज्यादा बातें की आज आपसे। मुझे नहीं मालूम है कि अगली बार क्या किया जाए, या तो सेकंड लेवल की बात करेंगे या हीलिंग की बात करेंगे या एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे। अब सेकंड लेवल के बारे में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आया है वो बात जरूर हो सकती है। देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, क्या आप चाहते हो मुझसे सुनना। प्रणाम, जय हिंद।